राधा कृष्ण पहली बार कब मिले? क्यों राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हुआ? राधा राधा रानी कैसे बनी? क्यों राधा कृष्ण का नाम साथ लिया जाता है? राधा की मृत्यु कैसे हुई? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आपको मिलती है कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, राधा कृष्ण के प्रेम के किस्से और कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको उनकी प्रेम कहानी की सारी जानकारी आपको देंगे। आपको बता दें कि ब्रह्म पुराण के अनुसार राधा जी का जन्म कृष्ण जन्म से पहले हुआ था। राधा रानी कृष्ण जी से 4 साल बड़ी थी, लेकिन राधा जी ने अपनी आंखें तभी खोली थी जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वही हम इनकी पहली मुलाकात की बात करें तो जब राधा रानी अपने पिता के साथ पहली बार गोकुल में गई थी, तब उनकी मुलाकात कृष्ण जी से हुई। तब राधा जी 12 वर्ष की और कृष्ण जी 8 वर्ष के थे। कहते हैं कि जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वह एक दूसरे में ही खो गए। इस जगह आज एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है संकेत स्थल, जहां हर साल राधा अष्टमी के दिन मेला लगता है। कहते हैं कि कृष्ण जी को बचपन में केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी, एक अपनी बांसुरी और दूसरी राधा जी। जैसे जैसे दोनों बड़े होते रहे, दोनों का प्यार और भी गहरा होता गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नंद बाबा और कृष्णा जी भाडीर वन गाय चरने के लिए ले गए, पर अचानक वहां तूफान आ गया। नंद बाबा ने वहां राधा रानी को देखा और कहा कि तुम कृष्ण को घर वापस ले जाओ, पर आधे रास्ते में ही कृष्ण जी अपनी लीला से युवा रूप में आ गए। उन्होंने राधा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तभी वहां ब्रह्मा जी पंडित वेश धारण करके आए और दोनों का विवाह संपन्न करवाया। दोनों ने कुछ समय यमुना जी के तट पर बिताया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से कृष्ण जी बाल रूप में आ गए और राधा रानी अपने गोलोक धाम चली गई। लेकिन राधा जी अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए वह अपनी छाया को उनके पास छोड़कर चली गई। फिर एक समय ऐसा आया जब कृष्ण जी को गोकुल छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। फिर उसके बाद कृष्ण जी वापस गोकुल नहीं आए। उनका विवाह रुक्मणी, जो कि राधा जी का ही दूसरा रूप थी, के साथ हो गया। इधर राधा रानी जी का विवाह यशोदा के भाई रायान के साथ हो गया। राधा रानी ने अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया, लेकिन अभी भी दिल के किसी कोने में कृष्ण से मिलने की आशा थी। राधा जब अपने सभी कर्तव्य से मुक्त हो गई, तो वह केवल अंतिम बार कृष्ण को द्वारका मिलने गई। पर वहां जाकर जब देखा कि कृष्ण जी का विवाह कई रानियों के साथ हो गया है, वह मन ही मन थोड़ी निराश हुई। पर मन में कृष्ण से मिलने की खुशी थी। वह द्वारका में सेविका का काम करने लगी, जिसके बहाने उन्हें रोज कृष्णा जी के दर्शन हो जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद राधा रानी ने निर्णय लिया कि वह वापस चली जाएगी, क्योंकि राधा जी को कृष्ण के करीब रहकर उस तरह का सुख नहीं मिल रहा था, जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वह मन से कृष्ण जी से जुड़ी हुई थी। ऐसे में राधा जी महल छोड़कर चली गई। जब राधा जी का अंतिम समय आया, तो उन्होंने एक अंतिम बार कृष्ण तथा उनकी बांसुरी की धुन सुनने की इच्छा जताई। तभी श्री कृष्ण जी वहां प्रकट हुए और कृष्ण जी ने दिन रात बांसुरी बजाई। पर एक ऐसा समय आया जिसमें है राधा जी ने कृष्ण जी के हाथों में अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण जी इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए और अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। जिस जगह राधा जी ने अपने प्राण त्यागे थे, उसी जगह आज राधा जी का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। कुछ समय बाद जब महाभारत का युद्ध हो गया और यदुवंशी वंश का अंत हो गया, तो श्री कृष्ण जी भी अपने प्राण त्याग कर गोलोक चले गए। वही बात करें कि हम राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हो पाया। ब्रह्म पुराण के अनुसार श्रीधामा के श्राप के कारण राधा और कृष्णा का मिलन 100 वर्षों तक नहीं हो सकता था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राधा जी का विवाह कृष्णा जी के साथ इसलिए नहीं हुआ कि दोनों एक दूसरे से आध्यात्मिक रूप से प्रेम करते थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।